अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रियाज पनूहा। आज दिसंबर की 15 तारीख़ है और काफ़ी दोस्तों का सवाल आता है हमेशा कि जी राया को कैनोला को आखिरी खाद कब लगाई जाए या कौन सी लगाई जाए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, खाद लगाने का वक्त कौन सा होना चाहिए। ये पिछले साल मेरे साथ एक हुआ था कि पिछले साल यूरिया गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से यूरिया दस्तयाब ना हुई, ब्लैक में फ़रोख्त हुई। मेरा एक राया था वो तकरीबन अक्टूबर की काश्त और इन्हीं दिनों में ही इन्हीं दिनों तक मेरे बेटे की पैदाइश के बाद जब हम आए तो वो तकरीबन फलियां भी बना चुका था। तो वो उसको खाद कोई ना दे सके हम। जब वक्त आया खाद देने का तो खाद दस्तयाब ही नहीं थी। खैर हमने कोशिश की, मिल गई। तो इन्हीं दिनों हमने उसको पानी जब लग रहा था वो फलियां तकरीबन आधी बना चुका था, आधी से ज़्यादा, मतलब इस स्टेज पर ही था। फलियां तकरीबन उसकी जैसे ये बन गई हैं, उसकी बनी हुई थी। फिर मैंने उसको ये किया कि उसको सोचा कि जिसको 2 बोरी मैंने उसमें यूरिया फ्लड कर दी कि जी एक बोरी से काम हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जो उसकी हालत है, जितना वो माड़ा है, जितना वो हल्का था, उस वक्त मैं उसकी हाज़िरी देख रहा था, वो 12 से 14 मन की यील्ड में था, 10 से 12-13 की यील्ड में था। फिर मैंने उसको नक्के में यूरिया फ्लड करवा दी। उसके बाद जब वो फ्लोरिश हुआ तो उसने जनाब वो जो इसके स्टेम थे ना, जहाँ ये मतलब ये है जैसे ये चीज़ है, उसने ये किया कि इस तरह की नए नोड्स बनाए और फिर उन नोड से जैसे ये बन रहे हैं, उन नोड से निकली नई शाखें बेतहाशा। मतलब जो उस वक्त थी वो तो 1/3 थी, 2/3 उसने ऊपर और शाखें निकाली, फ्रूटिंग ब्रांचेस। उसका तना बारीक था, तना वो समझ लें कि इस तरह का पतला था। तो वो तजर्बा मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। मतलब आपकी फ़सल जो है ना, किसी भी वजह से डिज़ास्टर में है, गड़बड़ हो गई है, नेचुरल हम लोगों के साथ होता है, कभी खाद नहीं होती, कभी पैसे नहीं होते, कभी कुछ हो गया, कभी DAP महंगी है, इस साल भी फार्मर क्राइसिस में है। तो वो उठा और उसने जो है ना हमें को तकरीबन 19-20 मन की यील्ड दी उस वक्त ही। तो वो ऐसे मतलब वो जैसे ये भी दाने बने पड़े हैं इसमें, तो वो यही सूरत हाल थी। अब मकसद ये है कि जब हम देखते हैं कि जी अब आखिरी पानी या आखिरी खाद कब लगनी चाहिए, तो ये जिस स्टेज पर ये राया मेरा खड़ा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें ना, इसमें अभी कुछ नई कॉम्पलें बन रही हैं। ये नई कॉम्पल है, ये नई कॉम्पल है, अभी इसने भी नया इनिशिएट किया हुआ है। यहाँ इस बड से कॉम्पल निकलने लगी है। तो इसको भी अगर खुराक मिल जाए तो ये बड जो है ना ये ऊपर आएगी। अब इस तरह यहाँ पर ये बड कमज़ोर हो गई है, तो इस बड से भी कॉम्पल निकलनी चाहिए। ये देखें, ये निकल रही है। तो इस तरह ये है, ये देखें, ये वाली इस तरह जो खुराक है ना, ये इस पर देखें। तो ये वाला वक्त होता है कि जब आपकी कुछ फलियां बन चुकी हों, जब आप फसल में देखें कि कुछ फलियां बन चुकी हों और कुछ अभी बनना है और ये ऊपर वाली ब्रांचेस जा रही हैं, तो इस वक्त आप 2 बोरी गवारा या 1 बोरी यूरिया प्लस सल्फ़र, 4 kg सल्फ़र पर एकड़ में फ्लड करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो खुराक देंगे ये फिर देखिएगा कि ये वाली जो ब्रांचेस है ना ये लंबी हो जाएंगी, क्योंकि जो आपने पहले खुराक थी वो तो कंज्यूम हो गई, वो पत्तों तक लग गई, वो इस स्ट्रक्चर को बना गई। ये वाला स्ट्रक्चर जो अब तक बना हुआ है, जो आपने खुराक दी है, ये वहाँ तक काम आ गई। अब वाली खुराक जो है ना वो आपकी सोच से भी बाहर काम करेगी, वो इन ब्रांचेस को लंबा करेगी, इन फलियों में दानों की भराई बेहतर करेगी और दानों का वज़न बेहतर करेगी, सल्फ़र ख़ास तौर पर। और इन दानों में फलियों में दानों की तादाद और उसका साइज़ जो है ना वो भी बेहतर करेगी, प्लस ये ब्रांचेस लंबी होगी। लेकिन जो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो वाली खुराक आप इन ब्रांचेस को देखिएगा, बाद में आपसे मैं शेयर करूँगा नई ब्रांचेस, नई कॉम्पलें। अभी मैंने इस पौधे पर, ये एक पौधा है, वैरायटी है जी फैसलाबाद राया, एक रिसर्च की हमारी नई अप्रूव्ड वैरायटी है। ये एक ही तना है, उससे ये ब्रांचेस सारी निकल रही हैं। ज़मीन बिल्कुल मतलब हम बॉर्डर पे ही खड़े हैं। इसकी अभी मैंने जो एक ब्रांचेस गिनी है तकरीबन 102 हैं। तो अभी हम इसको नाइट्रोजनी बेस्ड मतलब खाद दे रहे हैं, हम यूरिया ही दे रहे हैं प्लस सल्फ़र दे रहे हैं। तो मैं आपको तकरीबन 20 से 25 दिन बाद इस एरिया की, ये देख लें वीडियो, इस एरिया की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हमारा जो कैनोपी है, अभी जिस वक्त मैं खाद दे रहा हूँ, ये तो कुछ वैरायटी ही और है, ये वाला पता नहीं कौन सी वैरायटी है, ये छोटे कद की है, मिक्सिंग है इसमें। लेकिन फिर हम देखेंगे इसमें एक और भी ये है करैक्टर है, ये फैसलाबाद राया है, ये एक और वैरायटी है, पता नहीं जौन सी भी है, ये भी मैं रिसर्च से पूछूंगा। ये सीधे तने निकाल के जा रही है, इसको भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसका फैलाव कितना हद तक है, इसके पत्ते उसके पत्तों में फ़र्क है। ये भी देखें ना, ये भी वही उस तरह की कोई वैरायटी है जो कि लंबी जा रही है। अभी उसके पीछे भी कुछ पौधे खड़े हैं। तो खैर ये वाला एरिया आप देख लें, मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी क्या सूरत हाल है।
एक पौधे को तो हमने काउंट कर लिया, अच्छे से अच्छा पौधा जो है उस पर खाद देने से इन पर भी देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस पर भी तकरीबन 15 ब्रांचेस है। इसको भी हम देखेंगे कि खाद देने से कितना एक फ़र्क कैनोपी में, कितना एक झाड़ में फ़र्क आता है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये हमारे लिए काम आएगी कि अभी जो फसल की पोजीशन है खाद देने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है। मेरी नज़र में ये बेहतरीन टाइम होता है। आप इस वक्त इसको, इससे बल्कि 10 दिन पहले भी लग जाए तो ये टाइम आइडियल होता है कि इससे फसल का झाड़ दुगना हो जाता है और आपकी पैदावार में श्योर है कि वो उसमें पैदावार में मेरा अंदाज़ा है कि अगर 10 मन रेट कर रहे हैं तो वो 12-13 मन तक चली जाएगी। अगर इस वक्त यूरिया ना देंगे तो स्ट्रक्चर तो बन गया लेकिन आपका फ्रूट जो है ना उसमें मिसिंग होगी। मतलब गंदों में, गोब की हालत में और कैनोला राया में, इस हालत में खाद बहुत कीमती होती है। थैंक यू सो मच।